वेलकम टू अरमान मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रिपरेशन की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। समझते हैं स्टेटमेंट को। वो कह रहा है कितनी टर्म्स का जो सम है वो एपी की, इस एपी सीरीज की कितनी टर्म्स का सम 636 के इक्वल होगा। मींस हमें एक एपी सीरीज दी हुई है और उसका सम दिया हुआ है, कुछ टर्म्स का सम दिया हुआ है। मान लेते हैं हमें जो एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ है 636। और क्या क्या है हमारे पास, ए किसके इक्वल है बेटा 9 के, क्योंकि एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म कितनी है 9। और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। अब हमने पता क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, एन पता करनी है। एस एन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब एस एन हमें गिवन है, कितनी दी हुई है 636। एन हमें पता करनी है तो एज इट इज रख ली। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 9, तो 9 पुट कर लिया। डी की वैल्यू कितनी है 8 पुट कर लिया, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, 636 इज इक्वल टू 9 बाय 2 n बाय 2 सॉरी 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18 प्लस 8n माइनस 8, राइट। विच इम्प्लाइज टू बेटा क्या हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 18 में से 8 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा 10। अब ध्यान से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ये 8 और 10 दोनों क्या है 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n बाय 2, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4n प्लस 5, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज टू 636 किसके इक्वल रहेगा बेटा n इंटू 4n प्लस 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और इस साइड में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। अब बेटा ये क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे 636 को बेटा क्या कर लो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा, जब सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 636 है, इसके फैक्टर बना लो पहले 3, 2 से डिवाइड किया 3 2 का 6 18, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 159, फिर 3 से डिवाइड किया 5 और 3, राइट। 53 किसी टेबल पर जाता है नहीं जाता, मीन्स हमारे पास 636 के फैक्टर हो गए 6 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 और 4 हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, एज इट इज रख लिया। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं बेटा जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए 5। तो ध्यान से देखिए 53 तो हमारे पास कोई फैक्टर बनेगा नहीं, इसको एज इट इज रख लेते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 का 12, 12 2 का 24, 24 2 का 48। अब 53 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, तो हमें 5 ही चाहिए था, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 53 इंटू 48। सो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा n, तो हमारे पास क्या बच गया 4n प्लस 53, और ये दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, माइनस तो कॉमन आ गया क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। अब ध्यान से देखो बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 12, इसका मतलब ये दोनों किस टेबल पर डिवाइड होंगे 12 के टेबल पर, क्योंकि हमें दूसरे ब्रैकेट में भी 4n चाहिए, इसलिए 4n माइन प्लस कितना रह जाएगा 53 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा क्या आ गया हमारे पास n की वैल्यू
-53/4 और n इज इक्वल टू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -53/4 और 12। बट n की जो वैल्यूज है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस वन इज रिजेक्टेड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे, 12, जिनका क्या सम होगा, 636। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। एंड द लास्ट टर्म इज an लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45 एंड द सम इज, अब उसने सम दे दिया, सम कितना दे दिया, 400। तो क्या पता करने के लिए बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n पता करनी है, और एंड द कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस मींस d पता करनी है। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बेटा, an और sn दी हुई है। sn का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, जब लास्ट टर्म दी हो n/2 इंटू a प्लस l होता है। राइट, यहाँ पर SN भी दी हुई है, A भी दी हुई है और L भी दी हुई है, तो तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 400 n/2 हम n हमें पता करनी है, तो एज इट इज रख लिया। A की वैल्यू कितनी है, 5 और L की वैल्यू कितनी है, 45। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया, विच इम्प्लाइज टू 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। इसको काट दे तो कितना आ गया, 25। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/25। इसको काटा तो कितना आ गया, 25 एकम 25, 15, 25 को 6 से, मीन्स n की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 16। राइट, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 16। अब उसने कॉमन डिफरेंस भी पता करने के लिए बोला है। हमें क्या दी हुई है, an का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू कितनी थी, 5, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 16, 16 माइनस 1 कितनी होगी, 15, d इज इक्वल टू 45। राइट, 15d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 40, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40/15। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 8 और 3, मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 8/3। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। मीन्स फर्स्ट टर्म दी हुई है 17 और लास्ट टर्म कितनी दी हुई है हमें, 350। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म हमें दी हुई है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, कितना दे दिया, 9। तो उसने पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मीन्स n पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, और व्हाट इज देयर सम, सो SN फाइंड करना है। राइट, सबसे पहले क्या करना है हमने बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ले। कैसे पता कर ले, एज an किसके इक्वल दी हुई है हमें, 350। बट an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा, 9। राइट, 17 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। राइट, अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 9n, 17 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया, 8 इज इक्वल टू 350। 9n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 350 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 342। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n इज इक्वल टू 342/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 वंस का 9, 9 4 का 36 हो गया, 9 3 का 27, 7 बच गए, 9 8 का 72। सो हमारे पास n किसके इक्वल आ गई बेटा, 38 के। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 38। अब हमने पता क्या करना है, SN का फॉर्मूला बेटा क्या दिया होता है, जब लास्ट टर्म दे n/2 इंटू a प्लस l। राइट, n हमने कितनी निकाली है, 38, 38/2, a की वैल्यू कितनी है, 17 और l की वैल्यू कितनी थी, 350। सो 350 पुट कर लेते हैं। राइट,
तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से यहाँ पर कट कर दिया तो कितना आ गया 19 इंटू इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 367। अब 367 से 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 7 का 63, 9 6 का 54 और 6 66, 9 3 का 27, 27 और 6 33, 763। तो इसे सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा 6973। सो सम ऑफ कितनी टर्म्स थी हमारे पास 38 टर्म्स का सम कितना हो गया 6973। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मींस पहली 22 टर्म का हमने क्या पता करना है, सम पता करना है। तो n हमें कितनी दे दी 22। विच डे इज इक्वल टू, डे किसके इक्वल दी हुई है 7 के। और 22nd टर्म मींस A22 कितने के इक्वल दिया हुआ है 149 के। तो हमने इनका सम पता करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। राइट। सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमें दिया क्या हुआ है बेटा A22 किसके इक्वल दिया हुआ है 149 के। A22 का मतलब क्या हो गया a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। ठीक है। d की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बेटा 7, सो 7 पुट कर देते हैं। 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 147, दैट इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और लास्ट टर्म, क्योंकि 22 टर्म का ही सम पता करना है तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है। राइट। एस एन किसके इक्वल होता है बेटा n/2 इंटू ए प्लस एल। एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना an लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर उसने जो सम है वो 22 टर्म्स का दिया हुआ है तो n की जगह पर हमने 22 ऐड कर लिया। जहां जहां पर n है वहां पर कितना ऐड करना है 22। 22/2 a की वैल्यू कितनी आई है 2, A22 आ गया यहाँ पर। और A22 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 22/2 a प्लस 2 प्लस 149। राइट। अब इसको काट देते हैं तो कितना आ गया 11 इंटू 151। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1661। राइट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमने 51 टर्म्स का मींस एन हमें दे दी 51 टर्म्स, इसका सम पता करना है जबकि हमें सेकंड टर्म 14 दी हुई है और थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 18 के इक्वल। राइट। सबसे पहले बेटा सम पता करने के लिए हमें a, d और n चाहिए होती है। तो हमें n तो पता है, a और d की वैल्यू निकालनी है तो वो हम इन दोनों में से निकालेंगे। a2 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 14। a3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब दोनों को क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। ये कट हो गई, यहाँ पर आ गया 1d माइनस 2d तो कितना बच गया -1d। 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। सो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब a की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, जो d की वैल्यू वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1। राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। राइट। a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। राइट। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है। तो हमने क्या निकालना है S51 किसके इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी 4, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, राइट। तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया बेटा 20 प्लस 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं 51/220, राइट। 51/2 इंटू 220, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 110, 0 11 वंस का 11, 11 5 का 55 और 1 कितना हो गया 56। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 5610, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मीन्स फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें कितना दे दिया 49, यहां पर n कितनी है 7, राइट। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का कितना दे दिया हमें 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स हमने फर्स्ट n टर्म्स का सम पता करना, ठीक है। अब S7 मीन्स कितना दिया हुआ है हमें, n कितनी दी हुई है 7। सो हमने क्या करना है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 मीन्स 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी हमें पता ही नहीं है तो एज इट इज रख ली, इज इक्वल टू 49। और सेकेंड कंडीशन में बेटा क्या दिया हुआ है 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सेम डी नहीं दी हुई तो एज इट इज रख ली, इज इक्वल टू 289, राइट। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लो बेटा, 7/2 इंटू 2a प्लस 60, राइट, इज इक्वल टू 49। यहां से क्या आ गया बेटा 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, राइट। अब क्या करना है बेटा, ये जो मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड में जाके डिवाइड में होगा, अगर डिवाइड में होगा तो ऊपर जाके उल्ट जाएगा, मीन्स दूसरी साइड में जाके हमने क्या करनी है उल्टा देनी है, मीन्स 49 इंटू 2/7। सिमिलर इस साइड में भी ऐसे ही करना है, 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17, राइट। यहां से कट किया तो कितना आ गया 7 और यहां से कट किया तो कितना आ जाएगा 17। तो हमारे पास बेटा ध्यान से देखो, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, राइट। और यहां से क्या बच गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बेटा क्या बच गया a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया 7 के। यहां से क्या बच गया a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 70। इसको नंबर 1 डाल लो, इसको नंबर 2 इक्वेशन, राइट। तो अब हमने क्या निकालना है इनमें से a और d की वैल्यू, कैसे निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 मीन्स 2 में से फर्स्ट को माइनस करके, जब माइनस करते हैं बेटा साइन क्या हो जाते हैं चेंज, राइट। तो इसका साइन हमने क्या कर देनी है चेंज, a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 10 के। 17 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया 10। अब a से a कैंसिल हो गया, 5d किसके इक्वल आ गया बेटा 10 के, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। अब हमने निकालनी है बेटा a की वैल्यू, क्या करते होते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5 इन 1, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 7, राइट। a किसके इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 15 माइनस 8 के। अब उसने पता करने के लिए क्या बोला है बेटा, उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स Sn पता करनी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि उसने n तो दे नहीं है भी कितने टर्म्स का, उसने सिर्फ ये पूछा है भी n टर्म्स का ही लेना, तो n
किसके इक्वल होगी, n के, राइट। n को एज इट इज रखना है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, -8, राइट, प्लस n -1 और d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 5, सो पुट कर दी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 -16 प्लस 5n -5, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, n/2 इंटू 5n -21, दैट इज आवर आंसर, राइट। सो जो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, n/2 इंटू 5n -21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, शो दैट a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। बेटा क्या दिया हुआ है, हमें कोई an टर्म दी हुई है, तो उसने पूछा है क्या a1 a2 और an टर्म्स जो है वो AP बना रही है। अगर बना रही है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करना है हमने, राइट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सोल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, an किसके इक्वल दिया हुआ है, 4n, 3 + 4n के, ठीक है। सबसे पहले ये पता करना है क्या ये AP फॉर्म कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन रिस्पेक्टिवली पुट करना है, ठीक है। मीन सबसे पहले n1 पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 + 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7 हो गया। a2 पुट कर लो तो कितना आ जाएगा, मीन्स n के जगह पर हमने कितना पुट करना है, 2, 3 + 4 इंटू 2 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11। अब a3 पुट कर लो, मीन्स n की जगह पर 3 पुट करना है, 3 + 4 इंटू 3 12 + 3 कितना हो गया बेटा, 15। सो इस तरह से हम सीरीज पता कर सकते हैं। अब हमने पता करना है कॉमन डिफरेंस, क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, कैसे पता करेंगे, a2 - a1 इज इक्वल टू 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से a3 - a2 करके देख लीजिए, 15 - 11 इज इक्वल टू 4। सो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, सेम है। सो दिस इज एन AP बिकॉज difference is same, so this is an AP, right। अगर ये AP है तो उसने क्या पता करने के लिए कहा है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करने के लिए, तो S15 पता करना है। n की वैल्यू हमें कितनी दे दी बेटा, 15, सो 15 पुट कर दो। 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, फर्स्ट टर्म मीन्स a ही होता है, तो 7 पुट कर दो, प्लस n -1, n कितनी है 15, 15 - 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना आया है हमारा 4, राइट। 15/2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4, राइट। 15/2 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56, 15/2 इंटू 70 इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा कट के 35, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 का 75, 7 कैरी है गया, 15 3 का 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। सो जो फर्स्ट 15 टर्म्स है उनका सम कितना आ जाएगा बेटा 525। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9 माइनस an किसके इक्वल दी हुई है, 9 - 5n के, क्या किसके इक्वल दी हुई है 9 - 5n के। सबसे पहले क्या करना है, वैसे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास पहले 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 5 इंटू 1, 9 - 5 कितना हो गया 4। a2 निकाल लेते हैं, 9 - 5 इंटू 2, n की जगह पर 2 पुट कर दिया, 9 - 10 कितना हो गया -1, राइट। a3 9 - 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 - 15 -6, ठीक है। अब हमने पता करना है क्या ये सीरीज है, AP सीरीज है और नॉट।
कैसे पता करेंगे? A2 माइनस A1 -1 -4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? -5। सिमिलरली A3 माइनस A2 निकालेंगे, -6 माइनस -1 -6 प्लस 1 कितना हो गया? -5। राइट, दोनों सेम है, सो कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एपी सीरीज, बिकॉज डिफरेंस इज सेम, so this is an AP, राइट। अगर AP सीरीज है तो हमने क्या निकालना है? S15। S15 मीन्स 15 टर्म्स दी हुई है, n इज इक्वल टू 15, n बाय 2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4। कितनी थी? 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू कितनी आई है? -5। 15 बाय 2 8 प्लस 14 इंटू -5 ब्रैकेट बंद। तो हमें कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 70। 15 बाय 2, 17 में से 8 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा? -62। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 31। 15 इंटू -31 मल्टीप्लाई कर लो, 15 वन का 15, 1 कैरी आ गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 और 1 कितना हो गया? 46। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 15 टर्म्स का सम -465। इसके साथ बेटा जो हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिए कीजिए, इससे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बट मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मतलब और स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो वो रिकमेंड होती है, राइट। तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।